सुना भजन के माध्यम से महिमा बड़ भारी इंसान गुरु के दर्शन का। आए चेतन प्राणियों, बहुत बड़ा महिमा, अपार महिमा इसका गुरु के दर्शन था। एक बात समझ में नहीं आता है कि हम लोग कह सकते हैं कि दर्शन तो कई बार किया, लेकिन वो महिमा देखने को नहीं मिला। क्यों? कहना तो आसान है, क्योंकि महिमा तो देखने में आया नहीं और दर्शन न जाने कितनी बार हुआ। और यहाँ भजन का पहली लाइन में क्या है? महिमा बड़ भारी इंसान गुरु के दर्शन का। महिमा बड़ भारी इंसान गुरु के दर्शन का। इतना ही नहीं, आगे की लाइन में और ठोस सबूत है। वो क्या? करता चारों वेद बखान। लो, अभी तक तो केवल मुख से सुनने को मिला, लेकिन यह भी प्रमाण में है कि चारों वेद, और नहीं लिखा गया है शब्द के अभाव में, मात्रा के अभाव में, वरना ये 6 शास्त्र, 18 पुराण और चारों वेदों में प्रमाणित है कि करता चारों वेद बखान गुरु के दर्शन का। करता चारों वेद बखान गुरु के दर्शन का। तो करता चारों वेद बखान इसका? गुरु के दर्शन का। तो ये बात तो ठीक है, कहन सुनन की। कहते गए कहने वाले और सुनते गए सुनने वाले, पर देखने को नहीं मिला। तो चलो आज देखने की भाषा पढ़ा जाए। कैसे देखना? क्यों जानना चाहेंगे आप लोग? हाँ, जानोगे? कितने दिनों तक हो गया, अभी तक महिमा नहीं समझ में आया। हाँ, गया मियाँ के दौड़ मस्जिद, सत्संग सुना और कुछ दर्द हुआ, क्या नाम पाया, कभी कभार आशीर्वाद पाया और फिर आया और चला गया, लेकिन देखा तो नहीं कुछ। तो संत दरस को जाइए तज ममता, तज ममता त्याग दिया। हाँ, देखने चले हो ना? क्या देखने चले हो? महिमा बड़ भारी इंसान गुरु के दर्शन का। महिमा बड़ भारी इंसान गुरु के दर्शन का। और इधर क्या प्रमाण में है? संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान। और हम लोग तो ममता को नहीं त्याग पाया। ये तो हमारे संग है, तो हमारे पास है। मोह ममता, राग द्वेष, ईर्ष्या चुगलाई कपट, ये तो संग है।
चल तो दिया संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान। अगर ये जाति मजहब अहंकार को त्याग करके, काम क्रोध लोभ मोह को त्याग करके जाए, तब कुछ देखने को मिलेगा। संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, मतलब प्रत्येक कदम की महिमा बतलाई जा रही है। किसका? अरे जो संत का दर्शन करने के लिए निकला। सोच लो, जो संतों का दर्शन करने के लिए निकलते हैं, यदि इस शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो उनके हर कदमों में कितनी ताकत है, तो बताओ फिर उस संत के पास कितना ताकत है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो संत दर्श को जाइए, तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। हर कदम आगे बढ़े, अर्थात श्रद्धा में भीगा रहे, श्रद्धा युक्त कदम बढ़ता रहे, और कुछ नहीं, केवल श्रद्धा, केवल आस्था रहे। बस दर्शन करने, संत दर्श को जाइए। और हम लोग तो चलते हैं सोच विचार करके। क्या आज चलेंगे तो क्या कहेंगे? महाराज जी बताएं, धान पिछड़ रहा है और बरसात नहीं हो रही है, तो आज सोच करके चले हैं कि पूछना है बरसात होगी कि नहीं होगी। क्यों? ताकि धान खेत में धान की रुपाई हो जाए और फिर फसल आए, वो खाने को काम आएगा। आज चलेंगे तो यही पूछेंगे। चला है संत दर्श को जाइए, अब तज ममता। तो क्या रखे हो? आज चलेंगे तो घर में बड़ी कलह है, बड़ी अशांति है। अब कोई युक्ति पूछेंगे, कोई उपाय पूछेंगे कि क्या उपाय है जिससे हमारा छुटकारा हो जाए, हमें टेंशन न रहे, हमें शांति मिले, हमें बरकत मिले। आज हम चल करके जरूर पूछेंगे। आए तो हैं, संत दर्श को जाइए, अतज ममता अभिमान। आज चलेंगे तो घुटना में दर्द है, इसके बारे में पूछेंगे। कमर में पीड़ा है, पेट में दर्द करता है, हम इसके बारे में पूछेंगे। चले तो हैं? बोलो, दर्शन करने के लिए आए हो या कामना के लिए आए? ईमानदारी बताना। हाँ, कामना के लिए आए। संत दर्श को जाइए, तज ममता अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ, एको यज्ञ नहीं हुआ। यहाँ प्रमाण है कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों बार यज्ञ करा लो दरवाजे पर या कहीं, लेकिन निष्काम भाव से श्रद्धा युक्त किसी संत फकीर का दर्श के लिए चल दिया, तो हमारे हर कदम में केवल अपने ही कदमों में कोटिन यज्ञ समान वो फल मिलता है। चला दर्श के लिए, यदि ऐसे भाव से चला तो फिर जाती रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन ऐसी। रामचरितमानस। जाकी रही भावना। हमारी भावना तो अलग है, बेटा सही नहीं रह रहा है, वो कैसे सही होगा? जाकी रही भावना जैसी। आपकी भावना दर्शन के लिए तो गया, लेकिन बेटा में फंस गया। गुरु बाबा, गुरु महाराज, मैं आपके पास आई हूँ अर्जी लेकर कि हमारा ये सुधर जाए, ऐसा हो जाए।
अच्छा, इसको भी दर्शन ही कहते हैं क्या? हाँ, इसको भी दर्शन ही कहते हैं। तो फिर वो वाला दर्शन कैसा होता है? महिमा बड़ भारी इंसान गुरु के दर्शन का, महिमा बड़ भारी इंसान गुरु के दर्शन का। आप इसको सुनकर के कुछ लोग कहेंगे कि तब हम दर्शन कैसे करूं, क्यों करूं, जब हमारी समस्या का निवारण ही नहीं होगा। ऐसा दर्शन किस काम का? तो सोच लो, हमारी समस्या का निवारण भला क्यों नहीं होगा? इस पर प्रकाश डालें, क्यों नहीं होगा? बिन बताए, इसलिए नहीं, बिना बताए समस्या का निवारण हो ही जाता है कि संत दर्श को जाइए, तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े। इतने यज्ञ, एक यज्ञ किस लिए कराते हैं? किस लिए कराते हैं? पुण्य के लिए, पाप के लिए? मनोकामना के लिए, सिद्धि के लिए, रिद्धियां के लिए और पुण्य के लिए। और आपका हर कदम पुण्य की तरफ बढ़ रहा है, पुण्य का फल संचित हो रहा है, पुण्य आपके जीवन में संचित हो रहा है, तो फिर समस्या का निवारण नहीं होगा क्या? पुण्य बढ़ेगा तो किसका निवारण होगा? पुण्य जब बढ़ेगा जीवन में, निवारण किसका होगा? पाप बढ़ेगा, कष्ट मिलेगा, समस्या में जकड़ोगे। पुण्य बढ़ेगा, सुख मिलेगा, कष्ट का निवारण होगा, समस्या का समाधान होगा। केवल एक काम करने से संत दर्श को जाइए, तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटि यज्ञ। मैं कुछ नहीं कहा तो भी हमारे दुखों का, हमारे कष्टों का निवारण होगा, निजात मिलेगा। फिर हम मानते क्यों नहीं, कहते क्यों हैं? क्योंकि हम रागी हैं, हम मतलबी हैं, हमें संतोष नहीं है, पता नहीं, भ्रमित है कि हमारा निवारण होगा कि नहीं होगा। अगर संतोष होता तो आज इतना लफड़ा बढ़ता नहीं, सब्र नहीं, धैर्य नहीं, बोध नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो वेद पुराण शास्त्र ने प्रमाणित किया है कि गुरु दर्शन का महिमा अपरंपार है, सो जग जाहिर है। ये कोई छिपा रुस्तम का काम नहीं है, ये कोई कपोल कल्पित की बात नहीं है। क्योंकि हम सबके पास नजर है, लेकिन नजर गंदी है। इसलिए जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि, और दृष्टि सुधर जाए तो जीवन ही समदृष्टि, समदर्शी, तो देखने का नजरिया बदल जाए, बस सब कोई बदला नजर आएगा। इसलिए अचेतन प्राणियों, जो हम लोगों के पास आंख है, कान है, इसको हम सब गंदा कर दिए। चले जरूर दर्शन के लिए, लेकिन उसी आंख के माध्यम से, उसी कान के द्वारा जो अभी रागी है,
जो अभी दागी है, जिसमें विकार बहुत भरा है, जिसमें मतभेद है, भेद युक्त है, उसी कदम से चला हूं जो कदम हमेशा अपने पेट के लिए अपने तरफ बढ़ता है। वही तो पांव लेकर के चला हूं। काश मैं वह कदम लेकर के आगे चलता, मैं वह कदम आगे बढ़ाता, उस पांव से मैं चलता जिस पांव का भरोसा हो गया ये पांव केवल अपने लिए नहीं औरों के लिए है। अगर ऐसे भाव से चलता तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। इसलिए हमें दिखता नहीं। जब आपके कदम में भाव बदल जाएगा, आपकी आंख का विचार बदल जाएगा, कान का अगर बदला बदला सा आप जाओगे, तब जाकर के संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों करोड़ों यज्ञ के फल के बराबर केवल एक जगह संत दर्शन के हेतु आप जा रहे हैं तो आपको मिल जाएगा। इसलिए तो कहा गया संत और बसंत में एक ही समानता है, दो नहीं है, एक समानता है। वो क्या? जब बसंत आता है तो क्या बदलती है? प्रकृति सुधर जाती है। जैसे ही बसंत ऋतु आता है प्रकृति में बदलाव नजर आता है, चारों तरफ प्रकृति सुधरती नजर आती है। और उसी तरह से जब जीवन में संत आते हैं तो संस्कृत सुधर जाती है। क्या सुधर जाती है? संस्कृत, सभ्यता, व्यवहार, ये सुधर जाता है। लेकिन तब जब संत मिलन होता है तब ऐसी क्या बात है कि उनके मिलने से, उनके दर्शन से, उनके पास जाने से सुधर जाती है। क्यों? महिमा। क्या है? महिमा है। उनके अंदर इतनी क्षमता है, गरिमा है, इतना उनके अंदर तेज पाया जाता है कि हम उनके पास जाने मात्र से, देखने मात्र से, उनके करीब बैठने मात्र से हम सुधर जाते हैं। और लोग सुधारेंगे तो भी नहीं सुधरेंगे, और वे सुधारेंगे नहीं फिर भी हम उनके पास आते जाते रहेंगे और हम सुधर जाते हैं। इतनी महिमा है उनके अंदर, लेकिन कभी देखने को आया ना बाबा, नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि वो चश्मा हमने लगाया ही नहीं। तो महिमा बड़वारी निशान गुरु के दर्शन का, महिमा बड़वारी निशान गुरु के दर्शन का। तो भीतर मिले अमर पैगाम या अमर फल जान, भीतर मिले अमर फल जान, गुरु के दर्शन। अब इसका भाव क्या है? जब तक कोई गुरु मिलता नहीं तब तक हम ध्यान साधना कर नहीं सकता। अगर कर भी रहे हैं तो विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वक। क्यों? कबीर ने कहा गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन सब निष्फल भय, पूछो वेद पुराण। सब बेकार चला गया बिना गुरु के। चलो आप कर भी